नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुछ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी के वाक्यांशों के लिए एक शब्द के प्रमुख क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे और इनमें से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में सबसे अच्छा क्वेश्चनों को हल करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है, वो है बार बार प्रैक्टिस करना। तो हिंदी के उसमें से हम जो जितने भी वीडियो देखेंगे उन वीडियो में हम क्वेश्चनों के माध्यम से ही चर्चा करेंगे, ताकि यदि एक बार कोई क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए तो दोबारा एग्जाम के समय में क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टॉपिक होगा वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का होगा। पहला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिज्ञासु, ज्ञातज्ञ। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए हम जिज्ञासु शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी। जो जिजीविषा होता है वो जीने की इच्छा के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। जो कम बोलने वाला होता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। वाचाल जो होता है, अधिक बोलने वाले के लिए हम वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है अंतज, शूद्र, अंडज, अंत्यज, उपहार। तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो या निचले वर्ण में हुआ उसे अंतज कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूं, जौ, अक्षत, उड़द। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तिलक लगाने के लिए प्रयुक्त जो अन्न होता है अक्षत, चावल, चावल लगाया जाता है तो उसे अक्षत बोलते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करते हैं? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन का दुर्भाव क्या होता है? दृष्टि, वैषम्य, भेदभाव, मनोमालिन्य और कुलसित। तो मन का दुर्भाव जो होता है मनोमालिन्य, ऑप्शन ए सही है। इसकी वर्तनी भी देखिए, ध्यान से देखिएगा, मनोमालिन्य, क्योंकि ये वर्तनी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मन का दुर्भाव आपका मनोमालिन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहते हैं? दुर्गम, दुर्बोध, दुर्लभ, दुर्धस। जो कठिनाई से समझ में आए उसे दुर्धस कहते हैं। ऑप्शन डी। दुर्गम क्या होता है? जो जहां जाना कठिन हो। दुर्लभ क्या होता है? आपका जो वस्तु बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को क्या कहते हैं? द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किम कर्तव्य विमूढ़, दुविधाग्रस्त। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। और इसकी वर्तनी भी ध्यान से देखिएगा, जब वर्तनी का टॉपिक चलेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये किम कर्तव्य विमूढ़ वर्तनी के रूप में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अन्योदर, औरस, दूरस, सहोदर। उसे अन्योदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? पूजनी, पूज्य, पूज्यनी, पूजनी। उसे पूजनी कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। और पूजनी की वर्तनी ध्यान से रखिए, देखिएगा, क्योंकि पूजनी भी कई बार पूछा हुआ। पूजनी होता है और ये नहीं होगा, ना कि ये होगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे अभी जस्ट पीछे की स्लाइड में किए किम कर्तव्य मूड कहलाता है। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मंथर, सत्वर, दीर्घ सूची, मंद कांता। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए क्या कहते हैं? समाचीन, समीचीन, प्राचीन, कालांतर और सनातन। जो अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। जो गतानुगतिक होता है
वो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि गतानुगतिक प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। तो उपकृत शब्द जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें से आपका कई बार पूछा जाता है, उत्तर ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। जो आपके उत्तर और पूर्व के मध्य बने कोण को ईशान कोण कहते हैं। उत्तर पूर्व के मध्य बने कोण को ईशान कोण कहते हैं। और पूरब और दक्षिण के मध्य बने कोण को आग्नेय कोण कहते हैं। और आपके उत्तर और पश्चिम के मध्य बने कोण को वायव्य कोण कहते हैं। और उत्तर सॉरी पश्चिम और दक्षिण के मध्य बने कोण को आपका नए रेस्ट कोण कहते हैं। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। ये जो ईशान कोण होगा वो होगा, ईशान कोण होगा जाके उत्तर और पूरब के मध्य, वायव्य कोण होगा उत्तर पश्चिम के मध्य, आग्नेय का कोण होगा पूरब और दक्षिण के मध्य, और ये कोण जो आपका होगा वो होगा आपका दक्षिण और पश्चिम के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बुढ़ापा ना आया हो उसे क्या कहते हैं? या जिसे बुढ़ापा ना आए उसे निर्जर, निर्जर, अजर, अमर कहते हैं। उसे निर्जर कहते हैं जिसे बुढ़ापा ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। तो उसे अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? नवउम्मीदी, अग्रसूची, अप्रत्याशित, आशातीत। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा और इन आंसरों को अच्छे से समझिएगा कि जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। इसका आपका यस सही है। क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहते हैं? योगी, युक्तकामी, मुमुक्षु, तपस्वी। तो मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। और ये जो मुमुक्षु है इसकी वर्तनी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वर्तनी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, कहीं पर बड़ा मुंह कर देगा, छोटा छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगा देगा। तो तीनों में आपको छोटा ऊ की मात्रा ही पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए अनाहुत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका आपको भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पाथेय, पथ्य, उपाहार। तो उसे पाथेय शब्द से कहते हैं, यानी उसे जो खाद्य सामग्री जो यात्रा में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक, औपनिवेशिक और औपन्यासिक, औपनिवेशिक, उपनिवेशिक। तो इसको फ्रेंड्स वर्तनी के रूप में ध्यान से देखिएगा। औपनिवेशिक शब्द होता है उपनिवेश से संबंध रखने वाले को, न कि औपन्यासिक होता है। इनमें से एक के लिए प्रायोज्य शब्द होता है असूर्य प्रत्यय, या वह स्थान जहाँ सूर्य न दिखाई दे, वह स्थान जहाँ पे सूर्य का प्रखर प्रकाश से बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए, रनिवास में कड़े पर्दे पे रहने वाली स्त्री के लिए ही प्रायोज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसे ही असूर्य प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनमनस्क कहते हैं। इसका आंसर जो सही होगा वो डी होगा, अनमनस्क। एक पर ही श्रद्धा रखने वाले, आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? एक निष्ठ कहते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, तो इन्हें ज्यादा डिस्क्रिप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक पर ही श्रद्धा रखने वाले के लिए आपका एक निष्ठ कहते हैं, ना कि एकाकी कहते हैं। ये आपका नहीं होगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए क्या होता है? शब्द प्रयोग होता है मनन, विध्यान और आपका अनमनस्क। तो जिसका मन दूसरी तरफ हो उसे अनमनस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? बाज कहते हैं। ये इसका
एक पर ही श्रद्धा रखने वाले के लिए एकनिष्ठ शब्द प्रयोग करते हैं। हम कर चुके पीछे पीछे चलने वाले के लिए, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पूर्वगामी, पुरोगामी, अधोगामी, अनुगामी। तो जो पीछे पीछे चलता है उसे अनु मीन्स होता है पीछे, चलने मतलब गामी, तो इसका आपका ऑप्शन भी सही होगा, अनुगामी होता है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? पदोलोक, विवेकवान, चाटुकार, महत्वाकांक्षी। तो जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है उसे आपके महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य, अगण्य, अनगिनत, अगणित। तो उसे अग्रगण्य कहते हैं। अग्र मीन्स आगे, गण्य मीन्स गिनने में। जिसका कोई आकार न हो, निराकार, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्गुण। जिसका कोई आकार न हो उसे हम निराकार कहते हैं। इसका आंसर ये सही होगा। जिसका कोई आशा न हो, आश्रय न हो, निराश्रय, सदाशय और आपका पाराश्रित और आश्रित। जिसका कोई आश्रय न हो उसे निराश्रय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः स्वच्छ कला करने वाले को परिष्कार, सुधार, आविष्कार, स्वच्छाचारी। तो इसका जो होगा पूर्णतः स्वच्छ कला परिष्कार कहलाता है। जिस जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, कल्पनाशील, दूरदर्शी, कनिष्ठ, वरिष्ठ। जो व्यक्ति दूर तक सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं, यानी कोई बात दूर तक के सोच कर करता है कि इसके आगे के परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ऐसे व्यक्ति को दूरदर्शी कहते हैं। जीतने की इच्छा रखने हेतु क्या कहते हैं? जिजीविता, विजेच्छा, जिगीषा और जयेच्छु। जीतने की इच्छा रखने वाला आपका जिगीषा कहलाता है, और जीने की इच्छा जो रखता है उसे जिजीविषा कहलाता है। जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा, और इसकी वर्तनी भी ध्यान से रखिएगा, छोटी जी बड़ी जी है, फिर छोटी भी है और शाह खटकोण वाला। इससे कई बार पूछा हुआ है, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? जिजीविषा कैसे लिखा जाता है? तो आपका शुद्ध जिजीविषा ऐसे है। जो जीतने की इच्छा रखता है उसे जिगीषा कहलाते हैं, और जिगीषा ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे अन्योदर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।